3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर ने बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर ने 80 फीट गहरे कुएं में गिरे मोर को सुरक्षित बाहर निकाला। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर के सदस्य सूरजमल दगदी को फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम बागुलाई में किसान सेठीराम तंवर के खेत में बने बिना मुडेर के एक पुराने कुएं में पिछले 4 दिनों से राष्ट्रीय पक्षी मोर गिरा हुआ है और बार बार बाहर निकलने की कोशिश करने की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका है। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस टीम पुष्कर ने वन विभाग को सूचित कर मौके पर पहुंचकर देखा कि कुआं लगभग 80 फीट गहरा है और कुएं के आसपास काफ़ी कटीली झाड़ियां लगी हुई हैं, जिस वजह से कुएं में उतरना आसान नहीं था। इसलिए कुएं में उतरने से पहले टीम ने सर्वप्रथम कटीली झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाया। फिर सिविल डिफेंस टीम के रेस्क्यूअर मुकेश अजमेरा रस्सी की सहायता से कुएं में उतरे और मोर को सुरक्षित तरीके से कपड़े से लपेटकर रस्सी के सहारे बहुत ही कुशलता से बाहर निकाला। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को रेस्क्यू सेंटर पुष्कर में सुपुर्द कर दिया गया। इस रेस्क्यू को सुरक्षित पूरा करने में सिविल डिफेंस टीम पुष्कर के मुकेश अजमेरा, किशन गोपाल जाट, अमरचंद सांकला और सूरजमल दगदी का पूर्ण सहयोग रहा। मोर के सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू तकरीबन 1 घंटे चला, जिससे मोर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। सिविल डिफेंस टीम पिछले 4 सालों से पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाओं से जानी जाती रही है। इसी तरह आज मोर को कुएं से सुरक्षित बाहर निकालने पर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सिविल डिफेंस टीम की काफ़ी सराहना करते हुए उनका आभार जताया। अभी सिविल डिफेंस टीम के जो हमारे सदस्य हैं सूरज जी, इनको फ़ोन पे सूचना मिली थी कि बागुलाई गांव के अंदर करीब 70 से 80 फीट का जो कुआं था उसके अंदर 4 दिन से मोर गिरा हुआ था। तो हम हमारी टीम के साथ पहुंचे और हमारे जो रेस्क्यूअर है मुकेश जी अजमेरा, वो कुएं के अंदर उतर के सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचा के अभी हम वन विभाग लेके आए और वन विभाग के सुपुर्द किया है। सर ये मोर 4 दिन से ही कुएं में था ये, और हमने निकालने की बहुत कोशिश की थी। ये मोर निकल नहीं पाया हमसे। फिर हमने इनको सिविल डिफेंस वाले को, सूरजी भाई साहब दगदी को, कोटी वाले को फ़ोन किया था। फिर इन्होंने इनकी टीम लेके आके और इसमें कुएं में करीब 1 घंटे तक कोशिश की थी और फिर निकालने का प्रयोग किया था। हाँ, ये आराम से सेफ्टी से निकल गया। फिर इनको वन विभाग के वहाँ लेके जा रहे हैं देवरा। हमारे टीम के जो सदस्य हैं सूरज जी, इनको अभी फ़ोन पे सूचना मिली थी कि करीब 70 से 80 फीट कुआं है, उसके अंदर 4 दिन से मोर गिरा हुआ है। इन्होंने अपने तरफ से खूब प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाए। फिर हम अपने नागरिक सुरक्षा टीम, सिविल डिफेंस टीम के साथ आए और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत से इसको नीचे उतर के, हमारे जो रेस्क्यूअर है मुकेश जी अजमेरा, नीचे उतर करके हमने सभी ने मिलके इसको निकाला है। मोर को काफ़ी चोटें आई है क्योंकि अंदर ये बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था। अब हम इसको वन विभाग को सुपुर्द करेंगे। अंदर पुराना कुआं है तो डर की स्थिति तो बनी रहती है, अपनी जान को जोखिम तो रहती है, पर सकुशल इस अमुक प्राणी को निकाल लिया है और अब इसे थोड़ी चोट है तो इसे हम वन विभाग के हवाले करके और फिर इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। जय हिंद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्याम बाबा का दरबार सजाकर झांकियों का किया मंचन। धोलावटा गांधीनगर में स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक रूप धरकर श्याम बाबा को रिझाया। रविवार शाम धोलावटा गांधीनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर खाटू नरेश श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाकर
झांकियों का मंचन किया गया। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं के रूप धारण कर झांकियों का मंचन कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आयोजक नीलेश तंवर और अतिथि पार्षद कोहली ने बताया कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से इस तरह के सार्वजनिक धार्मिक आयोजन बिल्कुल बंद पड़े हैं। ऐसे में कोरोना से थोड़ी राहत मिली है, इसलिए सामाजिक ताने बाने को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए कॉलोनी में इस तरह का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कॉलोनी वासियों का भरपूर सहयोग रहा है। सभी कोरोना नियमों की पालना करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शिव, कृष्ण द्वारा कंस का संहार सहित कई तरह की झांकियों का मंचन किया गया। देर रात तक स्थानीय लोगों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आज यहाँ धोलावाटा क्षेत्र में कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर पूर्व संध्या पर यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। खाटू श्याम जी की वो बनाया गया है और सभी लोग यहाँ पर झांकी में आए हैं। और सब लोग क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में लोग सब अब घर में बंद हो गए थे और अपने अपने बिल्कुल ही एक जीवन जीना भूल गए, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज कृष्ण जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर खाटू श्याम जी का जो ये दरबार सजाया है, एक लोगों को मोटिवेशन, उत्साह, जीवन के प्रति सकारात्मक रूप देने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी राम की झांकी, शिव जी की झांकी, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी कुछ संस्कार सीखने के लिए मिले। और जो देश में परिप्रेक्ष्य में आज चल रहा है उसमें आज संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और ये संस्कार इस तरह के जो कम्युनिटी कार्यक्रम जो होते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम, उनके जरिए एकता की भावना, एक दूसरे को सहयोग की भावना से इनको सहयोग मिलेगा। और ये जो दरबार सजाया गया है उससे जनता को यही मैसेज आएगा कि जो कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ कंस को वध करने के लिए, और इसी प्रकार कोरोना महामारी का भी अंत हो जाएगा। धोलावाटा गांधीनगर क्षेत्र है, यहाँ पे जय श्री श्याम बाबा का एक छोटा झांकी के रूप में आयोजन रखा गया है। ये इसलिए है ताकि जो सभी लोग निराश थे वो खुश रहे, वापस से अपना पुराना जीवन। और ये श्याम बाबा का एक झांकी है और यहाँ पे अधिक अलग अलग तरीके की झांकी का प्रोग्राम रखा गया है। जय श्री श्याम। पट्टी कटला श्री अग्रवाल पंचायत फतेहपुरिया धड़ा में मकान गिरने के बाद भटक रहा है पूरा परिवार। फतेहपुरिया ट्रस्ट ने निगम के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं कराई मरम्मत। मकान की पट्टियां गिरने से हुई थी महिला की मौत। 7 अगस्त 2021 को पट्टी कटला नहर मोहल्ला स्थित श्री नवीन लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर श्री अग्रवाल पंचायत फतेहपुरिया धड़ा में किराएदार प्रेम सिंह गौड़ के मकान की पट्टियां टूटकर गिरने से हुए भीषण हादसे में प्रेम सिंह गौड़ की माता पुष्पा देवी की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के बाद नगर निगम के दल ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अग्रवाल पंचायत फतेहपुरिया धड़ा ट्रस्ट को मकान की रिपेयरिंग कराने के आदेश दिए थे, लेकिन ट्रस्ट ने आदेशों की अवहेलना करते हुए आज तक भवन की रिपेयर नहीं कराई, जिसके चलते स्वर्गीय पुष्पा देवी का पूरा परिवार सिर पर छत नहीं होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। रहने को मकान नहीं और इंसाफ को तरस रहा ये परिवार दर दर भटक रहा है, क्योंकि खाने पीने का सामान भी मकान के अंदर है। प्रेम सिंह गौड़ ने बताया कि भवन की जर्जर हालत को देखते हुए ट्रस्ट को उन्होंने पहले ही अवगत करवाया था कि मकान जर्जर अवस्था में है, इसकी मरम्मत कराने की या तो अनुमति दें या ट्रस्ट इसको खुद रिपेयर कराए। लेकिन ट्रस्ट ने एक न सुनी, जिसकी वजह से मकान की छत गिर गई और उसमें उनके घर का एक सदस्य अकाल मौत के मुंह में चला गया और 2 अन्य लोगों को भी चोटें आईं। तब से मकान में रहने वाले पूरे गौड़ परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट घिरा गया है। ट्रस्ट को कई बार अपील करने के बाद भी ट्रस्ट कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अग्रवाल फतेहपुरिया धड़ा के ट्रस्टी मानवता के नाते भी कोई सहयोग या सहायता नहीं कर रहे और ना ही मकान की रिपेयर करवा रहे हैं। प्रेम सिंह गौड़ ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि अग्रवाल पंचायत फतेहपुरिया ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार व अमानवीय व्यवहार के लिए उन पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित न्याय व मुआवजा दिलवाया जाए।
7/8 को पट्टीकटला फतेहपुरिया दड़ेगा ट्रस्ट में ये मकान है और यहाँ हम पिछले काफ़ी 3-4 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं और अभी कुछ समय 8-10 सालों से हमने ये मकान थोड़ी जर्जर अवस्था में है। फतेहपुरी अग्रवाल जो ट्रस्ट है उनको हमने कितनी बार वर्बली भी कहा है और कि भाई ये मकान है, इसकी जर्जर अवस्था टूट फूट है, उसे रिपेयरिंग कराई जाए। उनकी अनदेखी, लापरवाही और उनकी शुरू से ही दुर्भावना मानसिकता रही है हमें मानसिक और शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की, जिसी के कारण यह 7-8 तारीख को ये पट्टी गिरी थी और हमारी माताजी की डेथ हुई है। उसके बाद भी आज 29 तारीख हो गई है। नगर निगम ने इनको 3 दिन बाद ही रिपेयरिंग का नोटिस दिया था, उस पर अभी भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे हमें दर दर तक भटकना पड़ रहा है, हमारे पास रहने के लिए सहारा नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी बरसात का मौसम है, इसकी बचाव के लिए हमने हमारे स्तर पर तिरपाल लगाया है और अभी भी इतनी घटना होने के बाद, दर्दनाक हमारी माताजी की मृत्यु होने के बाद भी, डेथ होने के बाद भी दुर्घटना में मतलब फतेहपुरिया ट्रस्ट के द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या कोई सहयोग या कोई रिपेयरिंग नहीं कराई जा रही है। और जो हमारी माताजी की डेथ हुई, जिसकी पूर्ति ना तो मानसिक ना आर्थिक किसी भी रूप से नहीं की जा सकती है। प्रशासन से हमारी मांग है, जो ट्रस्टी द्वारा जिस तरीके से इतना पूर्ण व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, इतना दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, हमारी उनसे मांग है कि इसको तुरंत से ऐसी ट्रस्टियों को पाबंद करें कि ऐसी स्थिति में इसको रिपेयरिंग कराई जाए। और हमारी मांग हम हमारे स्तर से करा सकते हैं, मगर ट्रस्ट हमें प्लीज़ परमिशन भी नहीं देता। इससे पहले भी हमने कई बार कराने के लिए परमिशन मांगी थी, मगर ट्रस्ट ने हमें हमेशा आश्वासन देते रहे कि हम कराएंगे और हम ना तो हमें करने दिया ना खुद कभी किया। सिर्फ हमारे साथ हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमारे प्रति हमेशा से ही दुर्भावना रही है। आप ट्रस्ट की अन्य संपत्तियां देखेगी, बिल्कुल इन्होंने रंग रोगन कराया, हर समय रिपेयरिंग कराते रहे हैं। सिर्फ हमारे ही इस क्षेत्र को नहीं किया, बल्कि जिस मकान में मैं रहता हूँ उसके आसपास के मकानों को भी और जर्जर अवस्था में किया गया है जानबूझ के, ताकि मेरे प्रति इनकी हमेशा से ही दुर्भावना रही है कि मुझे मानसिक और शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुँचाने की इनकी भावना रही है। इसके पीछे इनका क्या षड्यंत्र है, क्या इनकी भावना है, वो तो जब जांच होगी जब पता चलेगा। कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें भी जांच होना बाकी है और जो भी जांच होगी उसके बाद सब बात होगी। ये कार्य अभी तो दर दर भटक रहे हैं पूरा परिवार, जिसमें 2 बच्चे सदमे में हैं, क्योंकि उस समय वो पट्टी गिरी थी जब घर के अंदर ही थे। एक बच्चे को टीबी की बीमारी है और मैं फतेहपुरिया दड़े अग्रवाल जो दड़े का जो ट्रस्ट है उनको कितनी बार कह के आ चुका हूँ। ये घटना होने के बाद भी अभी तक भी मानवता व्यवहार उनका नहीं रहा है। मेरे प्रति अभी भी दुर्भावना है और अभी भी षड्यंत्र चल रहा है कि इस मकान को निर्माण न किया जाए, ये परिवार दर दर भटकता रहे, ऐसी उनकी भावना अभी भी है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक भी वो इस चीज़ पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और तो प्रशासन से और मेरी मांग है कि ऐसे ट्रस्टियों को पाबंद किया जाए, ऐसी स्थिति में मानवता निभाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बालक बालिकाओं ने धरे भगवान के रूप। शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन के बालक बालिकाओं ने देवी देवताओं के रूप धरकर मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। भगवानगंज स्थित शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विद्यालय में राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई। विद्यालय के 29 बालक बालिकाओं को श्री कृष्ण, राधा, भगवान श्री गणेश, शिव पार्वती, दुर्गा माता, वासुदेव, सुदामा, बलराम, कंस, ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में सजाकर ई रिक्शा में विद्यालय से भगवानगंज, रामगंज आदि क्षेत्रों में भ्रमण कराया गया, जहां स्थानीय लोगों ने जयकारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के विभिन्न स्वरूपों का अभिनंदन किया। इसके बाद विद्यालय में विधिवत पूजा अर्चना और आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर विद्यालय समिति सचिव संजय शर्मा, प्रधानाचार्य भगवान प्रसाद शर्मा, श्रीमती प्रीति पाठक सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आदर्श शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन भगवानगंज की ओर से यहाँ विद्यालय के मुख्य द्वार पर भगवान श्री राधा कृष्ण और अन्य देवताओं का रूप धारण किए हुए छोटे छोटे नौनिहाल नन्हे बालक बालिकाएं
शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन भगवानगंज दुर्गा माता और सिंह का रूप धारण किए हुए शक्ति की प्रतीक आद्या शक्ति भगवान बाल मुकुंद श्री गणेश जी महाराज भगवान शिव परिवार बाल बालों के रूप में नाना वेश धारण किए हुए ये देखिए श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता जन्म के उपरांत मथुरा की जेल से गोकुल में भगवान बाल मुकुंद को ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा जी जब द्वारिका आते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनके पैर धुला करके उनका स्वागत सत्कार करते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी भगवान श्री बाल मुकुंद की मनमोहक झांकियाँ भगवान शंकर का रूप धारण किए हुए भगवती पार्वती कार्तिकेय गणेश जी महाराज। त्योहारों पर महंगाई की मार, आम आदमी का बजट गड़बड़ाया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बड़े दामों के साथ उपभोक्ता वस्तुओं व फल सब्जियों के दाम भी बढ़े। देश भर में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी के रोज़मर्रा उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े हुए दामों की वजह से अब बाजार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में त्योहारों पर भी महंगाई का असर देखा जा रहा है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्रतधारी लोग फल खरीदने जब बाजारों में पहुंचे तो उन्हें ऊंचे भावों का सामना करना पड़ा। रोज़मर्रा के दौर में सेब जो 50 से 60 रुपये किलो मिल रहा था वह 150 से 200 रुपये किलो तक बिकने लगा। वहीं 20 रुपये किलो मिलने वाला केला 30 से 40 रुपये किलो हो गया। इसके अलावा नाशपाती, नाग, मौसमी सहित अन्य सीजनल फलों के दाम भी यकायक बढ़ गए। फल सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बढ़े हुए डीजल के दामों की वजह से सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में त्योहारों पर फलों के दामों में कुछ खास फर्क नहीं आया, लेकिन बाजार बिल्कुल ठंडा है और व्यापार नहीं हो रहा। गिराई की तो बिल्कुल ढीली है सर, बिल्कुल ठंडी। देख लो आपके सामने पूरा बड़ा बड़ा फल सस्ते ही है, फल कोई महंगा नहीं है। सेव सस्ती है, 80 रुपये किलो सेव, 70 रुपये किलो सेव, 60 रुपये किलो, जैसी क्वालिटी के ऊपर है। केले 30 रुपये किलो, 50 के 2 किलो, जो रेट है वही चल रही है। केले नाशपाती 50 रुपये किलो। भैया महंगाई तो नहीं है पर नॉर्मल है, पर मार्केट नहीं है बिल्कुल भी अभी। और मद्दी का कारण बहुत चल रहा है, इसके कारण बहुत परेशान है हम खुद भी, वरना मार्केट में इतना उठाव है बाजार में। आज जन्माष्टमी के तौर पे भी इतना मतलब मार्केट में उठाव नहीं हो रहा है। फल की रेट तो वही है, मिनिमम कोई बढ़ी ना घटी है इसमें, पर मज़ा नहीं आ रहा धंधा कर। एप्पल भी यार 100 से 120 रुपये किलो है, केले 30 रुपये किलो है, अनार 100 रुपये किलो है, मौसम्बी 40 रुपये किलो है, नाग है 50-60 रुपये किलो, पर मज़ा नहीं है मार्केट में, 1 रुपये का भी उठाव नहीं। पहले इससे ज़्यादा था, अभी और बल्कि कम हो गया मार्केट, वजह कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से। वहीं बाजार में जन्माष्टमी के पर्व पर फल खरीदने पहुंचे व्रतधारियों ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रोज़मर्रा के भाव से आज थोड़ा सा ज़्यादा उठाव है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जो भाव पहले मिल रहे थे वही भाव आज भी हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। वैसे तो पूरे बाजार में महंगाई का असर है, तो फिर फल सब्जी इससे अछूता कैसे रह सकते हैं। वहीं इस बार बरसात नहीं होने की वजह से भी महंगाई बढ़ने के आसार हैं। सर आज मैं जन्माष्टमी के तौर पर घर वाले सब ने व्रत कर रखा है, तो मैं आज इधर आया था, लेकिन फ्रूट के भाव ही तारों पे चढ़ रखे हैं। कल 20 रुपये किलो केले थे, आज 40 रुपये हो गए हैं। सेव जहाँ 120 रुपये किलो थे, आज 200 रुपये का भाव छुरी है। आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा। देखो सही कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ना तो कोई ग्राहकी है, सुस्ती वाड़ा पड़ा मार्केट के अंदर, कोई काम तो हो नहीं रहा किसी का भी, और ना व्यापार चल रहा किसी का। छोटे मोटे व्यापारी हैं वो बैठे हैं अपने घर पे, जैसा वैसा छोटा मोटा आमदनी हो रही है, उनका अपना घर चला रहे हैं। नहीं कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपये किलो, नहीं कोई महंगे नहीं है। पहले भी यही भाव था, अभी भी यही है। सीवरेज लाइन डालने के काम की धीमी रफ्तार ने लोगों का जीना किया मुहाल। पुष्कर रोड रामनगर मार्ग पर पिछले 3 महीने से सीवरेज लाइन कार्य से लोग खासे परेशान।
अजमेर शहर में इन दिनों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर को सुंदर बनाने के लिए कई करोड़ों रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें सीवरेज लाइन डालने का काम भी जारी है। पुष्कर रोड रामनगर मार्ग पर पिछले 3 महीने से कछुआ चाल से चल रहे सीवरेज लाइन डालने के कार्य से स्थानीय दुकानदार और क्षेत्रवासी इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनका जीना मुहाल हो चुका है। लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। दिन भर धूल मिट्टी उड़ने से दुकानों के अंदर धूल भर जाती है, व्यापार बिल्कुल नहीं हो पा रहा। वहीं सीवरेज के मेन होल के ढक्कन इतने ऊपर बना दिए गए हैं कि उनसे दुर्घटनाएं हो रही हैं। आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ना कभी प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी। 1.5 से 2 महीने में मात्र 10 से 20 फीट का काम भी नहीं हुआ और पिछले 10-12 दिन से तो काम बिल्कुल बंद पड़ा है। दुकानदारों का आरोप है कि यहाँ हर दूसरे दिन सफाई करने के बावजूद इतनी मिट्टी उड़ती है कि दुकान पर बैठना भी मुश्किल है। ऐसे में ग्राहक आएगा तो कैसे? दुकानदारों व स्थानीय निवासियों की मांग है कि जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे और काम को जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। मौजूदा वक्त में अजमेर का कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। हर जगह सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। गड्ढे और सीवरेज लाइनों के बेतरतीब ढक्कनों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। परेशानी ऐसी रही है, सारी फोटो स्टेट मशीनें ख़राब हो चुकी है, अंदर मिट्टी जा के जाम हो गए, प्रिंटर जाम हो गए, कंप्यूटर जाम हो गए। यहाँ पे उनको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। ये काम बंद होते हुए पूछो आप तो, ये काम बंद पड़ा है कम से कम 10 दिन से आज, और ये काम चालू हुए हुए यहाँ पे 4 महीने से देख रहा हूँ, ये काम ही पूरा नहीं हुआ अब तक। मतलब इतने परेशान हो चुके हैं कि आप पूछो मत। रोज़ गाड़ी खराब, ये शटर खराब, ये सब खराब, अंदर मिट्टी जा रही है। यहाँ गड्ढे में ये खड्डे हो रखे हैं, यहाँ खड्डे भी बूढ़ नहीं रहे, एक्सीडेंट कई हो चुके हैं यहाँ पे। और वहाँ पे टेम्पो वाले से उसमें बच्चे भी थे छोटे छोटे, उसके टक्कर मारी इस मशीन ने, वो तो बच्चा हुआ वही, वो बेचारों के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। हमने भी कहा भाई रिपोर्ट करवाओ, लेकिन वो अच्छे भले लोग थे बेचारे, चले गए। तो बहुत परेशान हम, बहुत परेशान है भाई साहब, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। सर प्रशासन तो कुछ यहाँ पे आज तक मैंने प्रशासन को देखा नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई सुध नहीं ले रहा है यहाँ पे। उनको खुद को आना चाहिए यहाँ पे, भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हमने तो सबसे बात करी है यहाँ पे। हम भाई ये कहते हैं ये तो सरकारी काम है, तो सरकारी काम है तो सरकारी काम वैसा होना चाहिए ना, दूसरों को दुखी नहीं हो। सरकार का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वालों को आप दुख। भाई पार्षद तो यहाँ का आता ही नहीं इधर का। पार्षद तो वो इधर क्या नाम है इनका, रमेश सोनी कभी नहीं आया इधर पार्षद। क्या बात करें, मेरे को बताओ आप। इनसे कहते तो ये कहते तो सरकारी काम है। अरे भाई सरकारी काम है, हम मानते हैं सरकार का काम है, तो लोगों को दुख देने के लिए नहीं है। सर मैं बता तो रहा हूँ, 4 महीने से ये यहाँ से यहाँ तक खिसकने के अंदर ये 2 महीने लग गए हैं। ये देख लो आप, ये कितने 10 फुट का काम होगा यहाँ पे, 10 फुट के काम के अंदर 2 महीने लगा दिए। और दुनिया भर की मतलब मिट्टी। अस्थमा का रोगी हूँ मैं, मेरे पास में है उसका सर्टिफिकेट। अस्थमा की दवाई लेता हूँ मैं, पंप लेके चलता हूँ। अस्थमा तो मेरे को पहले से है, लेकिन इससे मेरे को परेशानी ज़्यादा होती है ना सर। ये सरकारी सीवरेज का काम चल रहा है पिछले 3 महीने से। इसको बहुत विलंबित करके और काम अटका हुआ है। यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं। रोज होते हैं, रोज खड्डे वड्डे हैं। धूल मिट्टी की वजह से हमारे दुकान के काम धंधे पे बहुत असर पड़ा है। सेल वेल अटक गई है और जनता जो है इससे काफ़ी एक्सीडेंट होना, ब्रेक फेल होना, रोज़ आए दिन किसी की टक्कर होना, गाड़ियाँ स्क्रैच होना, रोज़ होना। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही हमारे काम धंधे जो है चौपट हो गए और धूल मिट्टी की वजह से अभी अस्थमा का, दमा का हमारे को और खतरा हो रहा है। दुकान की सफाई करके परेशान हो गए। इतनी मिट्टी आती है दुकान के अंदर, हफ्ते में 2 बार सफाई करते हैं, फिर भी मिट्टी ढेर हो रही है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। रोज ये बीच में ये डिवाइडर ये बना हुआ गट्टल का, ये इसे रोड गाड़ियाँ उल्टी पड़ी है। एक का पाँव आ गया गाड़ी में, यहाँ पे फंस गया अंदर पाँव मोटरसाइकिल में। इनमें मिट्टी भी जम जाती है। दुकान में मिट्टी है, सफाई करो, दूसरे दिन मिट्टी वापस देर हो जाएगी। ग्राहकी खत्म हुई, कुछ ही नहीं लेता है। हाँ 2.5 महीने 3 महीने हो गए, ग्राहकी खराब हो गई हमारी तो। रोज होते हैं, रोज पड़ते हैं 5 जने।
रोज एक्सीडेंट होते किसी एक दो जन की टांगे पे मोटरसाइकिल में अटके यहाँ पे, तो टेम्पू पूरा पलटी खा गया, बच्चे अच्छे सब मरते मरते बच्चे हैं। ये एक मकान बड़ा 2-2.5 महीने का एक मकान आगे आया है बस। जारे जारे कोरोना अब मत आना कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में जागरूकता अभियान रथ रवाना। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में सोमवार को जारे जारे कोरोना अब मत आना कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना रोकथाम के लिए उचित व्यवहार के लिए जन समुदाय को जागरूक करना, कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाना है। ग्राम पंचायत चाची आवास की सरपंच संजू गुर्जर ने गांव पदमपुरा से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। गांव पदमपुरा, नाचन बावड़ी, धुवालिया नाड़ा, रसूलपुरा में आज जागरूकता अभियान रथ के माध्यम से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों, टीकाकरण के प्रति लोग घबराए नहीं, अफवाहों व भ्रांतियों में न आए, सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए गांव में रैली, नारे, गीत, कठपुतली शो के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 दिन तक 50 से ज़्यादा गांवों में चलेगा। शुभारंभ के मौके पर समिति की पद्मा जोशी, सिल्वेस्टर, एरियल, छोटू सिंह, ममता, राजेश, शारदा, यशोदा आदि मौजूद रहे। आज हम लोगों ने ये जारे जारे कोरोना अब मत आना कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और आज संजू गुजर जो कि सरपंच हैं चाची आवास की, उन्होंने जो हमारा जो मोबाइल वैन है उसको हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर जाकर के कोरोना जागरूकता के लिए लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है और अभी वैक्सीन हमको लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाना है, सुरक्षित रहना है। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उन्हें भी जैसे मास्क पहनना है, लगातार साबुन से हाथ धोना है, दूरी बनाए रखना है, इनके बारे में हम जा के समझाइश कर रहे हैं। और हम पूरी आईसी मटेरियल के साथ में जाकर के जागरूकता कर रहे हैं, पेम्पलेट वितरण कर रहे हैं और जो पंचायत है हमारी, उन पंचायतों को हम जिम्मेदार बना रहे हैं कि वो कोरोना से मुक्त रह सकें। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत रेडीमेड की दुकान को लगातार तीसरी बार चोरों ने बनाया निशाना। टाइल्स तोड़कर शटर ऊंचा कर 30 से 35 हज़ार की रेडीमेड शर्ट चुराई। डिगी बाजार झूला मोहल्ला में चॉइस रेडीमेड्स की शॉप के संचालक घनश्याम जामनानी सोमवार सुबह जब दुकान पहुंचे तो टाइल्स टूटी देखकर उनका माथा ठनका। उन्होंने दुकान का शटर खोला तो दुकान के अंदर से 2 जम्बो शर्ट्स की पैकिंग के बोरे नदारद मिले। घनश्याम झामनानी ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। झामनानी ने मीडिया को बताया कि लगातार तीसरी बार चोरों ने इसी दुकान को निशाना बनाया है। इससे पूर्व भी 2 बार चोरी हो चुकी है जिसमें लाखों रुपए के रेडीमेड गारमेंट्स चुराए गए थे, जिसकी रिपोर्ट सदर कोतवाली थाने में दर्ज है, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चला। वहीं यह तीसरी वारदात फिर से अंजाम दे दी गई। झामनानी का आरोप है कि यहां पर नियमित गश्त नहीं होती, वहीं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। चोरों ने टाइल्स तोड़कर शटर को सरिये से ऊंचा कर शर्ट्स के थैलों को बाहर निकाला और चुरा ले गए। जिससे सुबह जैसे ही मैंने आज शटर खोला तो सुबह दुकानों की ये अपने टाइलें वगैरह सब टूटी हुई मिली, पड़ी हुई मिली। मैंने समझा कोई ऐसे ही कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन जब मैंने शटर खोला तो अंदर दुकान के अंदर से 2 बड़ी जम्बो शर्टों की थैली थी। करीब 30-35 हज़ार का माल मेरे यहाँ से चोरी हुआ। इससे पहले भी साल भर में ये तीसरी चोरी हुई है मेरी दुकान से। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है और इससे पहले भी मैंने एक बार कंप्लेंट करवाई थी। कंप्लेंट के बाद भी आज तक कोई पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग मिला, ना कोई पुलिस का यहाँ पे कोई गश्त वगैरह है। ये करीब पहले भी मेरे यहाँ से 2-3 बार चोरी हो चुकी है और लगभग पहले भी मेरे यहाँ से करीब 30-35 हज़ार का माल यहाँ से चोरी हुई। ये पहले लास्ट टाइम तो जब चोरी हुई थी तब शटर वगैरह वो तोड़ के अंदर से माल लेके गए थे। इस बार अभी जो चोरी हुई है वो सब टाइलें वगैरह तोड़ के नीचे से और सरिया वगैरह घुसेर के उन्होंने माल निकाला सरियों से। ये सदर कोतवाली थाना पड़ता है सर, झूला मोहल्ला डिगी बाजार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर वार्ड 80 में कृष्ण बनो प्रतियोगिता का आयोजन। नन्हे मुन्ने बच्चों ने धरे कृष्ण, राधा और सुदामा के रूप। आयोजकों ने विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा।
सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शहर में अनेकों स्थानों पर कई तरह के धार्मिक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 80 में नगर निगम के पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान पंचम व उनकी टीम के द्वारा कृष्ण बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अजमेर के विभिन्न इलाकों से कृष्ण, राधा, सुदामा सहित विभिन्न देवी देवताओं के रूप धरकर आए लगभग 180 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल द्वारा विजेताओं का चयन कर उन्हें पुरस्कारों से नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा और पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत मौजूद रहे। अतिथियों ने शहरवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामना देते हुए आयोजकों को श्री कृष्ण बनो प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं अजमेर की जनता और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार से वार्ड 80 में हमारे यहाँ के पार्षद श्री धर्मेंद्र चौहान ने अपना कृष्ण बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया, उसमें 200 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत दृश्य था। बच्चों और बच्चियों में जिस प्रकार से होड़ कृष्ण और राधिका बनने की रही और कुछ लोग सुदामा बन के भी आए, मैं समझता हूँ यह संस्कार इनके जीवन में जाएगा। माता पिता भी इसको इस प्रकार के संस्कारित करेंगे और हम एक प्रकार का न्याय की जो विजय हुई है और जिस प्रकार से कंस रूपी आतंकियों की और कंस रूपी दैत्यों की वध किया उन्होंने, वह आज भी इस प्रकार के कई दैत्य हैं जिनके वध करना और जिनको समाप्त करना आज के समय की आवश्यकता है। मैं जन से आग्रह करूँगा कि हम सब संगठित होकर के धर्म की विजय के लिए इन संगठित हों और आगे बढ़ें ताकि भारत को 172 आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत और अच्छा भारत बनाने में हम सब लोग सहभागी बनें। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा है कृष्ण बनो प्रतियोगिता के पार्षद जो यहाँ पार्षद हैं हमारे 80 वार्ड 80 के धर्मेंद्र भैया, इन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा और सभी बच्चों को देखा कि कृष्ण एक से एक बढ़कर कृष्ण है, कोई राधा, कोई सुदामा, कंस है, सभी तरह के लोग भी अपनी वेशभूषा में आए। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है अपनी तरीके का और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगाई है। तो मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजक वार्ड 80 के पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान पंचम ने बताया कि कृष्ण बनो प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों का उत्साह नजर आया। भीड़ इतनी थी कि उन्हें 180 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर एंट्री रोकनी पड़ी। निर्णायक मंडल द्वारा प्रतियोगिता में घोषित 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक साइकिल, 3100 रुपये नकद, फैमिली डिनर वाउचर, माता पिता के लिए फिटनेस क्लब में 1 वर्ष तक निःशुल्क जिम की सुविधा, वहीं द्वितीय पुरस्कार में 2100 रुपये नकद, फैमिली डिनर वाउचर और तृतीय पुरस्कार में 1100 रुपये नकद और फैमिली डिनर वाउचर प्रदान किए गए। इसी तरह 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग में विजेता को प्रथम पुरस्कार स्वरूप एक किक स्कूटर, 3100 रुपये नकद, फैमिली डिनर वाउचर, माता पिता के लिए फिटनेस क्लब में 1 वर्ष तक निःशुल्क जिम की सुविधा, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये नकद, फैमिली डिनर वाउचर और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये नकद, फैमिली डिनर वाउचर के साथ ही 150 सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक प्रतिभागी बच्चे को दिए गए। आपके व्यूवर्स को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। पंचम भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने वार्ड नंबर 80 में जो ये सुंदर आयोजन रखा है बच्चों को यहाँ पे जो कृष्ण बनो प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से जब कृष्ण बनता है बच्चा तो उसके अंदर भाव जागृत होता है, माता पिता भी उसको तैयार करके लाते हैं तो भाव जागृत होता है। तो आज के इस पावन पर्व पे इनको जो कृष्ण बनाने का किया है, निश्चित रूप से वो कृष्ण बने, अपने जीवन में भी बने और अपने जीवन में बनाई हुई कृष्ण की पद्धतियों को ढाले तो निश्चित रूप से शहर का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। मैं पुनः बहुत बहुत हृदय के अंतिम तल से बधाई प्रेषित करता हूँ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।